गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके चैनल लर्न इंस्पायर एंड ग्रो में। मैं श्वेता सोमवंशी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज फिर हम अपने एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज का टॉपिक है पृथक्करण की विधियां। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पृथक्करण की अलग अलग विधियों के बारे में बताया था। तो आज हम उसका फर्स्ट टाइप लेंगे जिसमें हम ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक कर रहे हैं। मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तीन तरह से हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। एक जो हम ठोस में से ही ठोस को अलग करते हैं, दूसरी विधि बताई थी मैंने आपको जिसमें हम द्रव में से ठोस को अलग करते हैं, और तीसरी विधि मैंने जो आपको बताई थी वो घुलनशील ठोस को द्रव में से अलग किया जाता है। तो आज हम इसकी जो पहली टाइप है वो ले रहे हैं जिसमें हम ठोस पदार्थों को ही ठोस से अलग कर रहे हैं। तो जब ठोस प्रकार के अशुद्धि को हम ठोस में से ही अलग करते हैं तो उसकी कुछ विधियां हैं। एक है थ्रेशिंग, एक है फटकना या ओसाना जिसे विनोइंग कहते हैं, तीसरा है बीनना हैंड पिकिंग, चौथा होता है तो मैं आपको जो बता रही हूँ कि विधियां इसकी है ठोस पदार्थों में से ही ठोस अशुद्धि को जब हम अलग करते हैं तो उसकी विधियां है थ्रेशिंग, फटकना और ओसाना जिसे विनोइंग कहते हैं, आपका बीनना जिसे हैंड पिकिंग कहते हैं, सीलिंग जिसे चालना कहते हैं, और आखिरी विधि जो है वो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन होती है। तो हम एक एक करके इनकी विधियों को लेंगे और उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी और एक एक करके मैं कुछ वीडियो के माध्यम से भी इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशिंग की। आपने खेतों में देखा होगा कि जब फसलें पक जाती हैं तो जो वहां के मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो उन फसलों को काटते हैं, लेकिन उस काटाई में जो अनाज है वो उस पौधे में लगा ही रहता है। अब जब वो उस कटाई करके उस अनाज जो पौधे में लगा हुआ है उसको लाके वो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो पहली प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि उस अनाज को उस पौधे में से अलग करना। तो कुछ जगहों पर थ्रेशिंग मशीन्स का या थ्रेशर्स का यूज किया जाता है। तो थ्रेशिंग की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अनाज को पौधे में से अलग किया जाता है। तो अनाज को पौधे में से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। इसको या तो जो किसान है वो पत्थर पे पीट पीट करके अनाज को अलग कर लेते हैं, एक तो इस माध्यम से हम थ्रेशिंग करते हैं। दूसरी प्रक्रिया है मशीन के द्वारा, वो पूरा पौधे को अनाज सहित हम मशीन में डालते हैं। तो मशीन क्या करती है, अनाज को एक तरफ इकट्ठा कर देती है और जो पौधे का जो भाग है उसको एक तरफ इकट्ठा कर देती है, और उस हिस्से को वो किसी चारे या पाउडर के रूप में जानवरों को खिलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थ्रेशिंग की प्रक्रिया में अनाज को पौधे से अलग करा जाता है, और इसको अलग करने की दो प्रक्रिया मैंने बताई, या तो पत्थरों पर उसको पीट पीट करके या फिर उसको हम किसी मशीन की सहायता से कर सकते हैं। तो आइए वीडियो के माध्यम से इन सारी विधियों को हम सीखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो पके हुए अनाज हैं उसको हम पौधे से अलग करते हैं, और इसको करने के लिए हम अनाज के कणों को पत्थरों या लकड़ी के पटरों पर पीटते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो अनाज के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और उन अनाज के कणों को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो थ्रेशिंग कहलाती है। थ्रेशिंग के बाद जब हम वो अनाज अलग कर लेते हैं तब भी उस अनाज के कणों में हस्क या आप ये कह सकते हैं कि हल्की कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, और उनको अलग करने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसको हम विनोइंग कहते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि विनोइंग में क्या होता है, क्योंकि जो अनाज है उसमें हस्क या जो आप भूसी कह सकते हैं वो रहता है। अब उसको हम अनाज से कैसे अलग करेंगे, तो उसको अलग करने के लिए जो प्रक्रिया हम इस प्रयोग में लाते हैं उसको विनोइंग कहते हैं। यानी कि जो अनाज है, अनाज में से धूल के कण और जो हस्क है उसको हम वायु की सहायता से अलग करते हैं। तो यह प्रक्रिया आपकी विनोइंग कहलाती है। खलिहानों में किसान को वायु की सहायता से हमने गेहूं को साफ करते हुए देखा है। उसमें क्या होता है कि किसान भूसे युक्त अनाज को लेकर के एक ऊंचे स्थान पर खड़ा हो जाता है और तेज हवा चलाता है या पंखे की सहायता से वो
जो हल्के कण हैं वो अलग हो जाते हैं और गेहूं सेपरेट होकर के या पृथक होकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और जिसका प्रयोग, जिस भूसी कह सकते हैं, उसका प्रयोग हम जो जानवर हैं उनको चारा खिलाने में करते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया विनोइंग कहलाती है, या इसको आप फटकना और उसाना भी हिंदी में कहते हैं। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो लेडी है, जो माँ है, वो चावल में से जो कंकड़ है उसको बीन करके अलग कर रही है। तो हाथों द्वारा जो अशुद्धियों को ठोस में से अलग करना, यह प्रक्रिया बीनना कहलाता है। हमने अक्सर देखा है कि हमारी माँ चावल या गेहूं को, उसमें से जो भी अशुद्धियां हैं उसको वो बीन करके हाथों से अलग कर रही होती हैं। तो यह प्रक्रिया बीनना या हैंड पिकिंग कहलाता है। अब हम देखेंगे सीविंग के बारे में कि सीविंग या चालना में क्या होता है। इसमें जो अलग अलग आकार के जो घटक होते हैं उनको हम एक चालना या छन्नी की सहायता से अलग करते हैं। और जब उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे कंकड़ हो गया, स्टोन हो गया या सैंड हो गया, इनको हम एक छन्नी की सहायता से हम इनको अलग करते हैं और इस प्रक्रिया को चालना या सीविंग कहलाती है। हमने अपनी माँ को अक्सर देखा होगा कि जब वो आटा चालती हैं तो उसमें वो आटे में से जो भूसी है उसको, या आप उसे चोकर भी कह सकते हैं, उसको वो एक छन्नी की सहायता से अलग कर लेती हैं। और ऐसा किस कारण होता है? क्योंकि जो कण है उनके आकार अलग अलग हैं। बड़े कण जो होते हैं वो छन्नी में रह जाते हैं और जो छोटी आकृति के कण होते हैं वो छन्नी से पार होते हुए नीचे इकट्ठा होकर के अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आकार के घटकों को एक छन्नी की सहायता से पृथक कर लेने की यह विधि चालना कहलाती है, या सीविंग कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के बारे में। ऊर्ध्वपातन क्या है? हमने कभी देखा है कि हम जब ऊनी कपड़े होते हैं उसमें एक हम सफेद रंग की गोलियां या नैफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो गायब हो जाती है। और अगर चाहे आप वो नैफ्थलीन बॉल्स को अगर आप कहीं वॉशरूम्स या इन जगहों पर रखते हैं तब भी आप देखते हैं कि वो गायब हो जाती है। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ जो है वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अगर हम उसे गर्म करते हैं। तो यह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और ठंडा करने पर वाष्प से सीधे ठोस में बदल जाता है, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। हम इसे एक प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। जैसा कि चित्र में है कि हमने एक यू शेप की नली ली हुई है और इसमें हमने कपूर या साधारण नमक रख दिया है और ऊपर हमने रुई से इसके मुंह को बांध दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो प्याली में हमने या तो कपूर ले लें या साधारण नमक ले लें या फिर नौसादर ले लें, अब हम उसको गर्म करते हैं। जब हम इसे कपूर को गर्म करते हैं तो ये देखते हैं कि सीधे भाप के रूप में ये उड़ने लगता है और चूंकि नली में ऊपर कॉटन लगा हुआ है तो ये भाप जो है वो जाकर के कॉटन पे इकट्ठा हो जाती है। और फिर जब भी हम देखते हैं कि जब सारी भाप ठंडी होती है तो फिर यह पुनः उसी ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो हम इस प्रयोग में ये देख रहे हैं कि जब हम कपूर को गर्म कर रहे हैं तो वो सीधे भाप में परिवर्तित हो जा रहा है और चूंकि वो भाप नली से निकल नहीं पा रही है बाहर, क्योंकि वहां हमने गीली रुई लगा रखी है, तो वो सारी भाप जाकर के रुई पे इकट्ठा हो जाती है और ठंडी होने पर पुनः कपूर में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है।